दोस्तों जरा सोचिए, अगर परमाणु युद्ध की वजह से पूरी दुनिया खत्म हो जाए, हर तरफ मौत, सन्नाटा और तबाही हो, लेकिन पृथ्वी पर बस 7 लोग जिंदा बचे, एक लड़का और 6 लड़कियां। अब इंसानियत को बचाने और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ उन्हीं पर हो। आज की मूवी आफ्टर द डार्क कुछ ऐसी ही सोच पर निर्धारित है। कहानी की शुरुआत होती है जेम्स नाम के लड़के से। सुबह उसकी दोस्त पेट्रा उसे आवाज देती है कि ज्यादा मत सोना, नहीं तो क्लास के लिए लेट हो जाओगे। लेकिन पेट्रा के जाते ही जेम्स दोबारा नींद में डूब जाता है। जब आंख खुलती है तो उसे एहसास होता है कि वो सच में लेट हो चुका है। वो भागते हुए क्लास पहुंचता है और किसी तरह टाइम पर अंदर घुस जाता है। वो क्लास थी फिलोसफी की, जिसे इनके टीचर मिस्टर जिम पढ़ाते हैं। आज सभी की इस फॉर्म की आखिरी क्लास थी और जिम बच्चों को एक सोचने पर मजबूर कर देने वाला एक्सरसाइज देने वाले थे। वो कहते हैं, अब वक्त है जानने का कि आपने इस साल क्या सीखा। स्टूडेंट एक एक करके अलग नैतिक सिचुएशन सामने रखने लगते हैं। कोई बताता है कि अगर ट्रेन के आगे 2 पटरी हो, एक पर 5 लोग बंधे हों, दूसरी पर एक आदमी, तो किसको बचाना सही होगा। दूसरा स्टूडेंट कहता है, अगर किसी मोटे आदमी को धक्का देकर ट्रेन रोकी जा सकती हो तो क्या वो सही है। एक और लड़की एक मुश्किल सिचुएशन करती है। वो बड़ी बिल्डिंग से गिर रही होती है और 3 दोस्त को मदद के लिए बुलाती है, लेकिन वो मदद नहीं करते क्योंकि खुद भी मर सकती है। तभी उसे समझ आता है कि भरोसा सिर्फ कहने से नहीं, करने से माना जाता है। ऐसे ही कई थॉट एक्सपेरिमेंट होते हैं। तभी जिम कुछ नया और अलग करने का प्रस्ताव रखता है। वो कहता है, आप सोचो, पूरी धरती पर न्यूक्लियर तबाही मच चुकी है, दुनिया खत्म हो गई है, हमारे पास सिर्फ एक बंकर है और उसमें 10 ही लोग आ सकते हैं, लेकिन क्लास में मौजूद लोग 21 हैं। अब ये सबको तय करना है कि कौन जिंदा रहेगा और कौन अपनी जान कुर्बान करेगा। हर छात्र को एक प्रोफेशन दिया जाता है, यानी उसका पेशा, और उसी के आधार पर फैसला होगा कि किसके कौशल से भविष्य की दुनिया को फायदा होगा या नहीं। जिम एक किसान है जो खेती बाड़ी में माहिर है, इसीलिए उसे रखना जरूरी है, क्योंकि अपोकालिप्स के बाद खाना उगाना सबसे अहम होगा। कोई मैकेनिक है, कोई डॉक्टर, कोई कारपेंटर, ऐसे लोग काम आ सकते हैं, लेकिन जो फैशन डिजाइनर या कवि हैं, उनका प्रोफेशन इतना यूजफुल नहीं माना जाता। उस कवि लड़की को सबसे पहले बाहर निकाल दिया जाता है। खेल की दुनिया में पहला बलिदान, ध्यान रहे, ये सब असल में नहीं हो रहा, ये एक क्लासरूम में चल रही कल्पना है। लेकिन मूवी इन दृश्यों को असली जैसा दिखाती है ताकि दर्शक उस अनुभव में डूब जाए। आगे की वोटिंग के बाद 10 लोग चुने जाते हैं, जिसमें डॉक्टर, किसान, इंजीनियर और प्रोफेसर जिमिन खुद शामिल हैं। बाकी सभी को बाहर छोड़ दिया जाता है जो न्यूक्लियर धमाकों की वजह से मारे जाने वाले हैं। जेम्स कहता है कि बंकर में बंद होने से पहले सबको थोड़ा वक्त साथ बिताना चाहिए, लेकिन तभी गड़बड़ शुरू होती है। बाहर से गन चलने की आवाज आती है। जिमिन ने उन लोगों को गोली मार दी जो बाहर रह जाने वाले थे। बाकी छात्र डर जाते हैं और तेजी से बंकर के भीतर बंद हो जाते हैं। अब कहानी बंकर के भीतर पहुंचती है। वहाँ सब मिलकर 1 साल तक जिंदा रहने की कोशिश करते हैं। एक दिन पेट्रा बाहर जाकर देखती है जिमिन का शरीर बुरी तरह से जल चुका है। मरने से पहले वो बताता है कि बंकर से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ उसी को पता है, और फिर वही दम तोड़ देता है। अब अंदर बंद सभी लोग घबराने लगते हैं। कुछ कहते हैं दरवाजा तोड़ो, कुछ कहते हैं मत खोलो, बाहर रेडिएशन है। दिन बीतते हैं, फिर महीने गुजरते हैं। बंकर में जिंदगी एक गंदी कैद बन जाती है, और जब आखिरकार 1 साल पूरा होता है तो धरती बाहर से फिर से रहने लायक दिखती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तभी सबको समझ आता है प्रोफेसर सच कह रहा था और अब वो दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। कुछ लोग तोड़फोड़ करते हैं, गोली चलाते हैं, पर नतीजा वही रहता है। ऑक्सीजन खत्म होती जाती है और एक एक करके सबकी मौत हो जाती है। अगले ही पल सीन बदलता है और सब फिर से क्लासरूम में बैठे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये था मिस्टर जिमिन का एक शानदार माइंड एक्सरसाइज, जिसने सबको ये सिखाया कि नैतिक फैसले सिर्फ सोचने का खेल नहीं, बल्कि इंसानियत की परख भी होती है। अब सवाल उठता है, आखिरकार बंकर का एग्जिट कोड सिर्फ जिमिन के पास ही क्यों था। वो मुस्कुराते हुए बताता है कि पहले वो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर था और उसी ने इस पूरे बंकर को डिजाइन किया था, इसीलिए उसके पास ही इसका कोड था। अब वो एक नया राउंड शुरू करने का प्रस्ताव रखता है। सब कुछ पहले जैसा रहेगा, लेकिन इस बार हर कार्ड में एक नैतिक जानकारी होगी जो तय करेगी कि कौन सा विद्यार्थी जिंदा रहेगा और कौन नहीं। जेम्स का कार्ड फिर से हार्मर निकलता है, साथ ही उसमें यह भी लिखा है कि वो गा भी है, क्योंकि किसान है इसीलिए उसे अंदर रहने की अनुमति मिल जाती है। लेकिन जब जॉर्जिया का कार्ड खुलता है तो सबके चेहरे उतर जाते हैं। लिखा है कि वो कुछ महीने बाद एक खतरनाक वायरस से मर जाएगी। नतीजा उसे वोट नहीं मिलता। इसी तरह ओपेरा सिंगर और कुछ कलाकारों को भी कम अहम समझकर बाहर रखा जाता है, जिनको पहले बंकर में जगह मिलती थी अब वो बाहर रह जाते हैं। जैसे ही नई सिचुएशन शुरू होती है, जिमिन चालाकी से फिर से गन ले लेता है। वो
वो अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए पॉइंट को शूट कर देता है। सब स्थितियाँ फिर से दो हिस्सों में बंट जाती हैं। कुछ लोग बंकर के अंदर, बाकी बाहर। जॉर्सी जिमिट से एग्जिट की चाबी मांगती है और बाकी को लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर रेडिएशन और धमाकों की बारिश होती है और सबकी मौत हो जाती है। उधर जिमिट और बाकी लोग बंकर के अंदर पहुंच चुके हैं। रात होते ही पेट्रा देखती है कि जेम्स अपने कमरे में नहीं है। वो उसे ढूंढते हुए एक हैरान कर देने वाला दृश्य देखती है। जेम्स जैक नाम के एक लड़के के साथ इंटीमेट है। पेट्रा सबको ये बात बताती है। जिमिट तुरंत आदेश देता है कि अब हर व्यक्ति को अपना पार्टनर चुनना होगा ताकि बंकर में रह रहे ये लोग मानव जाति को आगे बढ़ा सकें। सब मान जाते हैं और जोड़े बन जाते हैं, लेकिन पेट्रा अकेले रह जाती है। जिमिट उसे खुद के पार्टनर बनाने का प्रस्ताव रखता है और शायद दबाव में वो मान भी जाती है। जेम्स ये देखकर टूट जाता है। वो कुछ कह नहीं पाता क्योंकि खुद उसने भी किसी और के साथ संबंध बनाए थे। दिन बीतते हैं, सब अपनी ड्यूटी निभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई गर्भवती नहीं होता। बात बढ़ती है तो जिमिट एक घिनौना फैसला सुनाता है। अब हर लड़की को हर लड़के के साथ संबंध बनाने होंगे ताकि किसी न किसी के संतान हो सके। सब ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। किसी के आंखों में गुस्सा, किसी में डर। बनी, जो एक सोल्जर स्टूडेंट है, जिमिट की बात पर भड़क उठती है। वो कहती है, अगर तुमने जबरदस्ती की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। जिमिट ये बात अपनी ईगो पर ले लेता है। वो गुस्से में बंदूक निकालता है और सभी को कमरे से निकाल देता है। तभी जैक, जो अंदर छिपा होता है, जिमिट पर झपट पड़ता है। दोनों में हाथापाई होती है और जैक उसे घायल कर देता है। जिमिट लड़खड़ाता हुआ बाहर पहुंचता है। दरवाजे तक चारों तरफ आग और धमाके हैं। वो आखिरी कोशिश में पासवर्ड डालकर बंकर खोलने की कोशिश करता है और तभी भीषण धमाका होता है। पूरा बंकर उड़ जाता है। सब कुछ खत्म। अगले ही पल फिर से सब क्लासरूम में हैं। सबका चेहरा थका हुआ, जैसे किसी डरावने सपने से जागे हों। वो समझ जाते हैं कि दूसरा एक्सरसाइज भी पूरी तरह असफल रहा। चिप्स नाम का एक लड़का धीरे से कहता है, हमें इसे फिर से आजमाना चाहिए, इस बार शायद बेहतर करेंगे। तभी जेम्स जिमिट से पूछता है, पहली बार जब कार्ड बांटे गए थे तो तुमने मुझे वो खास कार्ड क्यों दिया? कुछ शक पैदा होता है। वो कार्डों वाला डिब्बा खोलता है और सच्चाई सामने आ जाती है। जिमिट ने धोखा दिया था। उसने जानबूझकर कार्ड्स को बदल दिया था ताकि जेम्स बेकार साबित हो और वो खुद हीरो दिखे। जेम्स सबको बताता है कि प्रोफेसर ने चीटिंग की थी और वो कहता है कि तीसरा राउंड वो खुद चलाना चाहता है, लेकिन बाकी क्लास के स्टूडेंट मना कर देते हैं। तभी आगे बढ़ती है क्लास की सबसे तेज और समझदार स्टूडेंट पेट्रा। वो कहती है, इस बार मैं ये एक्सरसाइज लीड करूंगी। सब उसका समर्थन करते हैं और ऐसे शुरू होता है तीसरा और सबसे भावनात्मक राउंड। इसी नई सिचुएशन में सब एक खूबसूरत आइलैंड में हैं, जहां पर न्यूक्लियर हमला कुछ ही देर में होने वाला। पेट्रा अब सबकी जिम्मेदारी संभालती है। वो उन लोगों को चुनती है जिनके पास तकनीकी विज्ञान नहीं है, कवि, ओपेरा सिंगर, फैशन डिजाइनर, क्योंकि वो चाहती है कि इस बार इंसानियत सिर्फ सर्वाइवल नहीं बल्कि कला और भावनाओं के साथ आगे बढ़े। जिम ताना मारता है, फैशन डिजाइनर को क्यों रख लिया? पेट्रा मुस्कुराती है और जवाब देती है, क्योंकि कपड़े सिर्फ शरीर नहीं ढकते, आत्मसम्मान को भी बचाते हैं। इस बार उसके चुने गए 10 लोग में जेम्स भी शामिल है, लेकिन जिम नहीं। पेट्रा खुद को बंकर के बाहर रखती है और मानवता को एक नया मौका देकर आखिरी आस की तरह खड़ी रहती है। जिम अब अपना आपा खो चुका था। वो गुस्से में बंदूक निकालने वाला ही था कि अचानक पेट्रा तेजी से बढ़ी और उसकी गन छीन ली। वो उसे शांत रहने के लिए कहती है, लेकिन जिम झटका कर गुस्से में फिर से जेम्स पर निशाना साधता है। तभी जेम्स एक और बड़ी गन उससे तान देता है और साफ कहता है, बस अब खेल खत्म। जिम मुस्कुराता है और कहता है, तुम सबको बाहर निकलने के लिए पासवर्ड चाहिए और वो कोड सिर्फ मुझे पता है। पर उसे नहीं मालूम था कि किसी और को भी उस पासवर्ड का राज पता था। दरअसल पिछली बार जब पासवर्ड डाला गया था तब बनी ने उसे देख लिया था। उसकी तेज याददाश्त ने वो कोड पूरी तरह याद कर ली। ये सुनकर जिम शांत हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब जिम पेट्रा से कहता है कि वो साथ चलकर बंकर में आ जाएं, जहाँ सुरक्षित है, लेकिन पेट्रा मना कर देती है। वो कहती है, थोड़ी दूर पर एक डीप है, अगर मरना भी है तो आजादी में मरेंगे। तभी चिप्स उसे नौका की चाबी देने के बहाने बुलाता है और अचानक दरवाजा बंद कर देता है। वो खुद को बाहर छोड़ देता है और बाकी सबको बचा लेता है। अब कहानी का फोकस बदलता है। इस बार उनके साथ ना कोई हथियार है, ना शक्ति का खेल। सब कलाकार हैं, कवि हैं, गायक हैं। वो लोग कविता पढ़ते हैं, संगीत बजाते हैं और अपनी आखिरी सांस तक जिंदगी महसूस करते हैं। एक साल गुजरता है और सब बाहर आते हैं तो देखते हैं इस बार आइलैंड पर कोई बम नहीं गिरा था। मगर तभी जिम का शिष्य कहता है, लेकिन बिना किसी तकनीकी विज्ञान के ये लोग ज्यादा दिन तक नहीं जी पाएंगे। पेट्रा मुस्कुराती है, शायद, लेकिन मैंने ये फैसला दिमाग से नहीं दिल से लिया था। अगर जिंदगी छोटी भी हो तो कम से कम उसे खुशी से तो जिए। सिचुएशन में दिखाया जाता है कि आसमान में बम गिरता है
है। जेम्स आगे बढ़कर बटन दबाने वाला होता है कि तभी जिम लौट आता है। अब उसके बाल बड़े हो चुके हैं, चेहरा थका हुआ पर आंखें वही पागलपन से भरी। वो आखिरी बार गन उठाता है, लेकिन सब मिलकर जेम्स के आगे खड़े हो जाते हैं और बटन दबा देते हैं। एक बड़ा धमाका होता है और सब खत्म। दूसरी ओर क्लासरूम में बैठे चिप्स अपनी कल्पना का वर्जन बताता है। वो कहता है, मेरे वाले सीन में मैं अकेला खड़ा था और 6 लड़कियां थी। हर दिन एक लड़की के साथ वक्त बिताता और 7वें दिन आराम करता। सब जोर से हंस पड़ते हैं। माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। क्लास खत्म हो चुकी है। सभी अपनी नोटबुक जमा कर निकलते हैं, पर कहानी यही खत्म नहीं होती। जैसे ही स्टूडेंट चले जाते हैं, पेट्रा अकेले वापस लॉबी में आती है, जो जिम्ट से मिलती है और अब खुलासा होता है कि दोनों का रिश्ता पहले से ही था। असल वजह यही थी कि जिम्ट से जलता था, क्योंकि पेट्रा को जिम्ट से सच्चा प्यार हो गया था। पेट्रा आखिरी बार जिम्ट को किस करती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं जिम्ट अपने कमरे में अकेला बैठा है। टेबल पर वही पुरानी गन रखी हुई है। हॉल में गूंजती है एक गोली चलने की आवाज और सन्नाटा। कैमरा धीरे धीरे जूम आउट होता है और फिल्म के सारे कल्पनात्मक दृश्य यहाँ एक एक कर वापस याद आते हैं, जैसे यह सब उसकी अपनी कल्पना ही रही हो। और इसी रहस्यमय अंदाज में खत्म होती है ये माइंड ब्लोइंग फिलोसॉफिकल फिल्म आफ्टर द डार्क। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी यूनिक मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली फिल्म और भी दिमाग घुमा देने वाली है।